हाँ तो हमें आज क्या पढ़ना है? अच्छा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या करेंगे? वही चीज, द एलिमेंट्स whose लास्ट इलेक्ट्रॉन enters the f block, f orbital are called the f block elements। हो जाएगा। ये इसका भी एफ ब्लॉक का एक एग्जांपल लेके आप लोग कर लीजिएगा, यही फिल कर लीजिएगा सीरियल से, और लास्ट में देखेंगे यही आएगा। क्लियर? चलो, तो इस प्रकार से एस पी डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके क्लियर हो गए ना। चलो, अब जो हम मेन उस पे चलते हैं, ये आपने देख लिया एस ब्लॉक पे एलिमेंट्स किसको कहते हैं, पी ब्लॉक किसको कहते हैं, डी ब्लॉक किसको कहते हैं, और एफ ब्लॉक किसको कहते हैं, ये आपने देख लिया। अब आपको देखना होगा एस ब्लॉक में किसको किसको रखा गया है। तो देखिए टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप है ना पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप हैं। और इस 18 ग्रुप में एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को रखा गया है। किसको रखा गया है? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है। पी ब्लॉक में किसको रखा गया है? तो पी ब्लॉक में देखेंगे तो आपका 13 to 18 ग्रुप को रखा गया है, 13 से 18। डी ब्लॉक में किसको रखा गया है? डी ब्लॉक में किसको रखा गया है? डी ब्लॉक में किसको रखा गया है? 3 to 12, 3 to ग्रुप 3 से 12। तो देखो 1 से 2 एस ब्लॉक में हो गया, 3 से 12 डी ब्लॉक में हो गया, और 13 to 18 पी ब्लॉक में हो गया। बात आती है एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक क्या है? आपके जो छठवें और सातवें पीरियड में एलिमेंट्स हैं, उनसे 14 एलिमेंट्स अलग से हटा करके नीचे की साइड रखे गए हैं। आप देखे होंगे उनको कहाँ रखा गया? नीचे के साइड रखा गया है। तो वो मैं अभी चीजें बता दूंगा आपको, केवल यहाँ पर ये चीजें हैं एसपीडी किस ग्रुप में कितने ग्रुप में रखा गया, इतना ध्यान रखना है। ठीक, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहां पर क्या है। अब देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पर आपके ग्रुप समझ में आ गए। अब एक काम करते हैं, अब पीरियोडिक टेबल से हम इसको याद करने का सिस्टम बनाते हैं, किसमें क्या है ना। तो याद करने के लिए चीजें देख लें। पीरियोडिक टेबल, हाँ कोई भी एक, ये ले लिया, ये आ गई, ये पीरियोडिक टेबल है। दिख रहा है सबको? क्लियर? चलो, अब देखो मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो यस ब्लॉक में है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को रखा गया है यस ब्लॉक, यही बताया हूं। फिर ये 3 to, ये देखो 3 से 12 कहां रखा गया है? डी ब्लॉक में रखा गया है। क्लियर? फिर बताया हूं 13 से 18 कहां रखा गया है? पी ब्लॉक में रखा गया है, यही बताया। इसके बाद एफ ब्लॉक की बात करें तो देखो यहां पर ये है और एक ये है, कलर दिख रहा है, ये वाला कलर इसमें मैच हो रहा है पूरा, ये रेड वाला कलर इसमें मैच हो रहा है पूरा है ना। क्या करता है? ये छठवां पीरियड है और ये सातवां पीरियड है। मैंने कल आपको बताया था कि सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट है। कितने बताया था? 32 एलिमेंट है, यही बताया था। और 7th इनकम्प्लीट बताया था ना। चलो
अब हम एक काम करते हैं, छठवें पीरियड को देख लेते हैं। ये है ना छठवां, इसमें देख लो, गिनो, काउंट करो, क्या 36 है, 32 है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हैं टोटल? मैंने तो 32 बताया है, तो फिर गड़बड़ हो गया। तो देखिए, जो आपके 18 एलिमेंट ये हैं, इसके बाद यहां से ये यहां पर 57 से 71, ये यहां पर 57 से 71 तक के एलिमेंट को अलग से हटा करके, इनके प्रॉपर्टीज अलग है, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज होती है। प्रॉपर्टीज अलग होने के कारण इनको अलग से नीचे की ओर रखा गया है, ठीक है ना? तो इनको अलग से यहां से हटा दिया गया है। तो यदि 18 में 14 और ऐड कर दिए, 14 है, तो टोटल आपका 32 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से हटा करके, इसमें इससे हटा करके नीचे की ओर रखा गया है, यानी ये किस इन्हीं पीरियड पे आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको एफ ब्लॉक अलग से आपका रखा गया है और एफ ब्लॉक जो है आपका वो अलग से रखा गया है, ठीक है, नीचे की ओर। तो बात क्लियर हो गई? एफ ब्लॉक आपके समझ में आ गया कि नहीं? ये यहां से उठा करके 14 एलिमेंट्स अलग से नीचे की ओर रखे गए। इनकम्प्लीट इसलिए है कि अभी भी इसमें ये बहुत सारे, ये जो है ना, ये ऐसे रखे हुए हैं, इन पे अभी एलिमेंट्स रखना है, नए नए एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होंगे, तो इन सब में एलिमेंट्स अभी रखे जाएंगे। मतलब बहुत सारे हैं जो विदाउट एलिमेंट्स ऐसे ब्लैंक हैं, तो इनमें एलिमेंट्स अभी भी रखना है। अभी हमें 118 एलिमेंट्स ही ओनली मालूम है, जो शेष बचेंगे तो इसमें अभी रखे जाएंगे। क्लियर? इसके पहले आपको मालूम था कि रेडान तक ही हमें मालूम था, ऑर्गेन्सन अभी आया हुआ है ना? तो ऑर्गेन्सन अभी मालूम चला है, तो इसके पहले क्या था? रेडान था। तो अब ऑर्गेन्सन एक एलिमेंट आ गया, ऐसे ही एलिमेंट, तो टोटल 118 एलिमेंट्स की व्यवस्था की गई है, परंतु ये इनकम्प्लीट है अभी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, अब हमें देखना है यस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट में हम क्या देखेंगे? एस ब्लॉक। यस ब्लॉक एलिमेंट्स, याद करने की ट्रिक को जल्दी समझेंगे। यस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है ना? तो देखो, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये, ठीक। अब ये आपको याद होना चाहिए, क्या याद है? नहीं याद? याद है थोड़ा बहुत। चलो, तो आप लोग अपनी ट्रिक खुद बना सकते हैं, या तो फिर मैं एक बता दूंगा, जो यदि याद हो जाए उसको कर लेना, ओके? तो देखो, इसको क्या करेंगे हम, हली, हा, ली, लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, ने, की, रब, रब से फरियाद। देखो ये हालीना ने, हाली ने, हाली, देखो इधर, हाली कोई नाम है, जैसे आपने ग्रेट खाली का नाम सुना है ना, वैसे हाली, हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है ना? ईश्वर से रब से फरियाद की गई, प्रार्थना की गई, किसके द्वारा? हाली के द्वारा। तो ये याद रखना है। हाँ, पहली लाइन में हाली ने की रब से फरियाद। दूसरी लाइन आपको याद करने के लिए, देखो सिंपल तरीके से आप सेकंड लाइन पे आएंगे, तो सेकंड, ये फर्स्ट ग्रुप आपका हो गया। जब सेकंड ग्रुप पे आप आएंगे तो इसका एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट ये लिखे हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, है ना? तो ये सेकंड ग्रुप के। अब इनको याद करने के लिए क्या करेंगे हम? तो देखो, बे से मान लो बेटा, कोई लड़का है, बेटा मांगे, है ना? शादी कराने जाता है, पहले शादी नहीं हो रही थी, बाद में गया तो कार स्कूटर मांग रहा है ना? हाँ, आज चेहरा देखे तो सड़ा सड़ा है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप कहता है भैया शादी तो करना है, तो राजी हो जाता है। ये लो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये क्लियर? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इस तरह से ये एलिमेंट्स आपके हो गए, ठीक। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाएं,
मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, तो देखो आगे, अब आ जाते हैं हम पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पहले देखेंगे, तो पी ब्लॉक में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने ग्रुप से कितने ग्रुप तक होता है, 13 to 18 होता है। तो पहले 13 ग्रुप को देख लें। 13 ग्रुप में है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ठीक है ना, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम कैसे याद करें। तो देखो मिलाओ इसको थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा अपने आप, BAL, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है क्या आपने कभी, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे है ना। तो ऐसे ही BAL, बाल, BAL को क्या कहेंगे, बाल, फिर GA से गंगा, धर न कह के इन कह दे, बाल गंगा इन तिलक, याद करना है, बाल गंगा इन तिलक। तो यहां पर लिख लो, ये दोनों को मिला करके इसको हम कह सकते हैं बाल, बाल, बी से बोरान, ए से आल से एल्यूमिनियम, ठीक है ना, बाल गंगा इन तिलक। आप लोग खुद भी अपनी जो समझ में आ जाए वो आप बना सकते हो अपने से ट्रिक, ओके। ट्रिक अपने से भी बनाई जा सकती है, याद की जा सकती हैं, परंतु ये भी सिंपल तरीके से कराया गया है, बाल गंगा इन तिलक। इसके बाद 14 नंबर पे आएंगे हम। तो 14 नंबर जो होगा हमारा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये हो जाएगा, ये एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए बनाया गया, इन दोनों को यदि मिला लिया जाए, आपने एक काशी विश्वनाथ धाम का नाम सुना होगा, सुना है ना, उसी से यहां पर कर लें। तो इन दोनों को मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं, काशी जैसा ये देखो, काशी बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है ना, धार्मिक, तो यहां पर लिख सकते हैं काशी में, अब धार्मिक स्थल है, वहां पर पर्व भी, त्योहार भी मनाए जाते रहते हैं हमेशा, है ना, अच्छे ढंग से। तो क्या लिख सकते हैं, काशी जैसा सुंदर पर्व, लिख सकते हैं क्या। तो काशी जैसा सुंदर, यशन सुंदर, काशी जैसा सुंदर पर्व, ये हो जाएगा आप लोगों का, काशी जैसा सुंदर पर्व। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। चलो नेक्स्ट, 14 के बाद अब आ जाते हैं हम 15 में, किसमें, 15 नंबर पे। और 15 का है जो एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये है एलिमेंट, ठीक। ये 15 ग्रुप के एलिमेंट, 15 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, अब इनको याद करना है हमें। तो अब हमारे पड़ोसी देशों पर आ जाते हैं। एक पड़ोसी देश का नाम है नेपाल, पता है ना, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, है ना, नेपाल, पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया भी है एक देश, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान। देखो, यन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, एस से ऑस्ट्रेलिया, कह सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, सब क्या हो गए, बिक गए, खाने के लिए नहीं बचत, लास्ट में बिक गए, है ना। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, क्या याद कर लोगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ओके, ये हो गया। इसके बाद आ जाओ अब 16 ग्रुप पे। तो ग्रुप नंबर 16 होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्या होता है, जिस तरह मुझे याद है इसी तरह आप लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, ऑक्सीजन को क्या लिख सकेंगे, देखो इन तीनों को मिलाओ तो
उससे भी कह सकते हैं, ओ से है ना, ओ से या उससे। मतलब क्या है कि जब परीक्षा हाल में कई लोग बैठते हैं तो एक दूसरे की नकल करते हैं, टीप करके लिखते हैं ना, तो हम कहते हैं हमसे नहीं उससे टीपो, दूसरे वाले से देखो हमारा ना टीपो, है ना। तो उससे टीपो, क्या क्या कहेंगे, उससे टीपो, ठीक है, उससे टीपो, ठीक। हाँ, अब आपका आ जाता है, बहुत अच्छा ग्रुप है ये, 17 नंबर। 17 ग्रुप के नाम, जिसे हाइलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है, अभी मैं बताऊंगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये 17 ग्रुप हो गया। इसका नाम अब रख लो, बहुत सिंपल है। कई लोग हैं, मान लो फल्लू, फिर कह दो इसको कल्लू, ये हो गया फल्लू और ये हो गया कल्लू, तो हो गया फिर अगला बल्लू। इस तरह से फल्लू, कल्लू, बल्लू, ये 3 नाम हमने रख दिए, कुछ भी, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम क्या नाम दे दिए, फल्लू, कल्लू, बल्लू। ये कहीं गए हैं किसी मार्केट में, किसी शहर में, तो आई से आए, आई से क्या लिख सकते हैं, आए। एटी से एटावा, यूपी का एक शहर है, तो आप कह सकते हो यहां पर कि फल्लू, कल्लू, बल्लू, आए एटावा, कह सकते हो कि नहीं, आए एटावा, याद कर सकते हो आप ऐसे, है ना। तो फल्लू, कल्लू, बल्लू, आए एटावा, क्या ये क्लियर हो गया। अब आपकी लास्ट बचता है 18 ग्रुप, जो है आपका 18 ग्रुप, ये है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ये लो, ठीक है ना, यही है जीनान, रेडान। अब इसका नाम करेंगे तो किसी खिलाड़ी का नाम यहां पर ले लेते हैं। एक खिलाड़ी ने हेडन, तो देखो इसका नाम हमने क्या कर दिया, हेडन, कोई खिलाड़ी है, हेडन कर दिया, एक खिलाड़ी का नाम है। ने यानी का मतलब ने, हेडन ने, यार्कर गेंद होती है ना बहुत तेजी से, है ना, तो यार्कर, वो आप लोग की समझ में ना आएगा, खैर आप लोग यहाँ पर याद बस कर लो, रट लो, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं हेडन ने आर्कर, आर, यार्कर होता है तो आर्कर, आर फिर कर, ये लो आर कर, तो हेडन ने आर कर से, यक्सी का क्या लिख सकते हैं, से रन आउट किया, रन आउट किया। इसके बाद आपको इसी ग्रुप में एक लास्ट एलिमेंट अब जो आ गया है, जुड़ गया है, उसको आपको ओजी, ओजी उसका नाम है ऑगन्सन, क्या नाम है, ऑगन्सन। इसको अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 118 इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 118, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से ऑगन्सन का एटॉमिक नंबर होता है। क्या ये यहां तक पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया, कर लिया आप सभी ने। चलो अब आ जाते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। किस पर आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो हम करेंगे तो इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरीज के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरीज के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो ये यहां, हाँ, ये आपका, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको डी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, बट ज्यादातर आपको याद होना चाहिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये दोनों बिल्कुल रटे होने चाहिए। डी ब्लॉक भी आपको याद करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो डी ब्लॉक में देखो पहली सीरीज ये हो जाएगी, ये वाली। देखो इनको हम ऐसे ऐसे ग्रुप के ऊपर से नीचे की ओर याद किए हैं ना, इनको हम क्या करेंगे, ऐसे पड़े हुए लाइनों पर याद करेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट सीरीज ये हो जाएगी, सेकंड सीरीज ये हो जाएगी, थर्ड सीरीज आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। और इसको आपको याद नहीं करना क्योंकि इस पे अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज के ये, तो यहां पर लिख देंगे हम फर्स्ट सीरीज एलिमेंट्स, फर्स्ट सीरीज
एलिमेंट्स प्रथम श्रेणी के तत्व, एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज एलिमेंट्स। फर्स्ट सीरीज एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो देखो SCTI, इसको ऐसे लिखो, जैसे लिखे हैं वैसे लिखो, है ना। हाँ देखो SCTI V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Fe, ये Fe, Fe के बाद CO कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यही है ना। ये एलिमेंट फर्स्ट सीरीज एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर SC लिखा हुआ है, इसको हमने कह दिया शक्ति। क्या इस दोनों को मिला के क्या नाम दे दिया हमने? पूरे को शक्ति लिख सकते हैं क्या? शक्ति। ये ऐसे कह सकते हैं शक्ति SCTI, शक्ति V, कर विकर्मन, शक्ति विकर्मन, शक्ति विकर्मन, फे मन, यहां तक आ गया। फे को नि कुंजन, शक्ति विकर्मन फेको निकुंजन, शक्ति विकर्मन फेको निकुंजन, ये शक्ति विकर्मन फेको निकुंजन, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, शक्ति विकर्मन फेको निकुंजन। क्लियर? अब देखो इनके यदि केमिकल नेम की बात करें तो ये स्कैंडियम होता है, अभी अभी आप देखे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। क्लियर? ये अभी मैं इनका नाम बता दूंगा आपको, केमिकल नेम भी। पहले सबसे पहले इनको याद करना है, तो शक्ति इस लाइन को, ठीक है, शक्ति SCTI है ना, शक्ति वी कर मन फे को निकुंजन, शक्ति विकर्मन फेको निकुंजन। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे सेकंड सीरीज। सेकंड सीरीज एलिमेंट्स, सेकंड सीरीज एलिमेंट्स द्वितीय श्रेणी के तत्व। द्वितीय श्रेणी के तत्व आपके जो होंगे, देखो Y है, यट्रियम, जिरकोनियम, जड़ार, यही है ना, जिरकोनियम, नाइवेडियम, मोलोबियम, टेक्नीशियम, रूबिडियम, रोडियम, ये रोडियम हो जाएगा, पैलेडियम, और यहां पर Ag सिल्वर और Cd कैडमियम। क्लियर? ये आपके आ गए। अब इनका आप नाम करेंगे, तो नाम करने के लिए यहां पर कहेंगे ये वाई का मतलब क्या है, ये जर, जड़ार का क्या होगा, ये जर लिखो, लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। ये जर नब मोटैक, मोटैक, ये जर नब मोटैक, ररपैज, ररपैज, पैलेडियम, ररपैज, पैज, देखो ये यहां तक आ जाएगा, ये आपका 2 सेकंड, ये आपका रर हो गया, रर पैज, यहां से पैलेडियम पैज, ये Ag को भी ले लेगा यहाँ पे, ए पैज, पैलेडियम, आयज का मतलब ये अर्जेंटेनम या सिल्वर, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, पैज, और यहां पर कैडमियम, ये
लास्ट में क्या लिख दोगे, इसका पूरा नाम लिख दोगे कैडमियम। ये जर नभ मोटैक ररपैज कैडमियम, ये जर नभ मोटैक ररपैज कैडमियम। इसमें थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट थोड़ा सा होते हैं डिस्टर्ब, तो इन पे थोड़ा सा आपको मेहनत बार बार लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। 2-3 बार 3 सीरीज हैं, 3 सीरीज आपने याद कर लिया, बहुत सिंपल ढंग से आपको पूरी पीरियाडिक टेबल याद हो गई और कुछ फिर याद नहीं करना, केवल इतना याद करना है। ये जर नभ मोटैक ररपैज कैडमियम, ये जर नभ मोटैक ररपैज कैडमियम, ररपैज कैडमियम, रर रुबिडियम रोडियम, ठीक है ना। ररपैज, पैज पैलेडियम, एज से अर्जेंटेनम, इसका अर्जेंटेनम नाम होता है, लैटिन नाम, पर यह केमिकल नेम सिल्वर है ना, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, लैटिन नाम भी बताऊंगा। ये हो गया आपका। अगला हम देखेंगे लास्ट थर्ड सीरीज, यही है ना, थर्ड सीरीज एलिमेंट्स, थर्ड सीरीज एलिमेंट्स ये आपके, ठीक है। तो जो आपके थर्ड सीरीज एलिमेंट्स होंगे इनको आपको, अब थर्ड सीरीज एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, देखो यहां पर, ये देखो, ये यल ए यहां पर होना चाहिए, देखो इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं यहाँ 15 है, जो कि होना कितने चाहिए 14। तो ये यल ए यहाँ पर 57 से आगे के एलिमेंट है, नीचे रहते हैं, जो कि ये यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के लिए रख दिया है यहाँ पर, है ना। लैंथेनम के कारण लैंथेनाइड कहा जाता है, लैंथेनम पहला एलिमेंट है, इसलिए लैंथेनम के कारण इसको क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड। पर ये एलिमेंट अभी यहीं पर है, ध्यान रखना, ये यहाँ नीचे आया नहीं है, ये यहाँ पर दिखाया गया है केवल, ठीक है, कि इससे स्टार्ट, इसके आगे के जो 14 एलिमेंट है वो रहेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल ए, क्या रहेगा यहाँ पर, एल ए, ये एल ए हो जाएगा। यहां पर इसी तरह ए सी यहां पर रहेगा एक्टिनियम, ठीक है। तो इस तरह से यल ए वहां पर रहेगा। अब यल ए से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सीरीज, तो थर्ड सीरीज हमारा ला हफ्ता हाफनियम, दिख रहा है ये कलर, नहीं दिख रहा है ना, हाँ, तो देखो ला, अरे हाफनियम हफ्ता, ला हफ्ता, ये देखो ला हफ्ता, WRE, इसको फिर आगे WREOS IR इरिडियम, IR PT प्लेटिनम, KU औरम, HG, ये यहां तक है ना। अब इनको नाम लिख देते हैं, तो लिखो ला हफ्ता, देखो ला हफ्ता, यहां तक देखो, ला का मतलब लैंथेनम हो जाएगा, है ना, फिर हाफ नियम ता, ठीक है ना। तो ला हफ्ता वरना, देखो इधर वरना, ये W को क्या लिखेंगे, वरना, W भर को लिखेंगे वरना रे, वरना रे उससे इससे, उससे इससे, इरिडियम का इससे होगा, उससे इस, सॉरी रुको, उधर इधर है, उससे इससे नहीं, उधर इधर यहां पर करेंगे, ये OS इरिडियम, उधर इधर, ये ER IR है ना, तो इधर है ना, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर, पिटाई 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 और AU का और होगी, ला हफ्ता रे, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हो आप लोग, ला हफ्ता वरना रे उधर उधर, OS उधर इधर पिटाई और होगी, क्लियर। ये
प्लेटिनम पिटाई और होगी। क्लियर? तो ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ध्यान दीजिएगा, आप इनको एक बार, ये आपके जल्दी तो याद हो जाएंगे, इन पर फोकस आपको करके आना। एक एक चीज, पहले डी ब्लॉक आप याद कर लीजिए, फिर आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद करिए, बहुत सिंपल ढंग से आपको याद हो जाएंगे ये। फिर इसके बाद इनके केमिकल नेम, ठीक है? तो पीरियाडिक टेबल में ही केमिकल नेम आपके लिखे रहते हैं। पीरियाडिक टेबल में एक एक पीरियाडिक टेबल आप लोग या तो बुक से निकाल लो या तो एक एक निकलवा लो, एक एक पीरियाडिक टेबल। हाँ, नहीं बुक में है फिर भी एक एक आप ऑनलाइन से जाके निकलवा लो पीरियाडिक टेबल, और अपने फर्स्ट पेज में पीरियाडिक टेबल रखना ही पड़ेगा लास्ट तक आपको, ठीक है ना? फर्स्ट पेज में आप पीरियाडिक टेबल को चस्पा कर लो और उससे फिर देख देख के करो, आपको याद रहे, क्योंकि मैंने कल कई चीजें बताई हैं, पीरियाडिक टेबल से आप कितनी चीजें सीख सकते हो, है ना? तो पीरियाडिक टेबल ही सब कुछ है मेन। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। फिर इनको ये आपकी थर्ड सीरीज, तीनों सीरीज से आप इनको याद कर लीजिए। क्या लिख गया है? नोट डाउन हो गया अच्छे से? चलिए आगे। इस तरह से ये अपना हो गया, ठीक है? ये आपको याद करने वाला हो गया। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट में, थोड़ा सा ये देखते हैं, हमें ब्लॉक, सबसे पहले ब्लॉक नहीं, एक काम और करते हैं, इस पे पूरी पीरियाडिक टेबल पे हम ये देखते हैं लैटिन नाम वाले एलिमेंट्स, है ना? तो सबसे पहले इनको नोट डाउन करो, ये भी काम हो जाए, फिर समझाने वाला पूरा बचे। एलिमेंट्स विथ लैटिन नेम्स, एलिमेंट्स विथ लैटिन नेम्स elements with Latin names of the periodic table, कंप्लीट पीरियाडिक टेबल में, होल पीरियाडिक टेबल में लैटिन नेम वाले एलिमेंट्स जो होंगे उनके हमें लैटिन नेम वाले एलिमेंट्स को नाम लिखने हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक साइड आप लिखोगे एलिमेंट्स, डाल लो, यहां पर आपने डाल लिया एलिमेंट्स, आपने एक लाइन आपने एलिमेंट्स डाल दिया, इसको सीरियल डाल लोगे, फर्स्ट सीरियल नंबर, एलिमेंट्स, केमिकल नेम, उनका केमिकल जो नेम हम लेते हैं, ठीक है? और उन्हीं के लैटिन नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आज करवा रहा हूं ये आपका 12th में जब लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे, 9 और 10 होता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सहसंयोजी यौगिकों के बारे में, तो आपका यहां से IUPAC वहां का लिखेंगे तो ये काम आएंगे लैटिन नाम वाले, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को अच्छे से। ये हाँ, अब देखो फर्स्ट नाम पहले सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट नाम हम आ जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक में पहला नाम हमें मिल जाता है सोडियम का। किसका मिल जाता है? Na, सोडियम। तो Na का नाम हम केमिकल नेम क्या बोलते हैं? सोडियम। क्या नाम देते हैं? सोडियम नाम देते हैं। Na को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। तो अब जब सोडियम बोलते हैं तो इसका लैटिन नाम देखो, Na से स्टार्ट होना चाहिए इसका नाम, पर सा से स्टार्ट है ना, तो इसका लैटिन नाम जो होगा वो हो जाएगा नाइट्रियम। लिख लीजिए, इसका लैटिन नाम नाइट्रियम हो जाएगा। सेकंड में जाएंगे तो आपको आ जाएगा, मिल जाएगा पोटेशियम। ये क्या है? के। देखिए लैटिन नाम उन्हीं एलिमेंट्स के हम रखते हैं जिनके सिंबल के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ठीक है ना? जैसे मान लो Li है तो Li को हम क्या बोलते हैं? लिथियम बोलते हैं ना। तो इसके सिंबल के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, बट इनके सिंबल के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे। Na है तो सोडियम बोल रहे हैं, है ना? हाँ, इसलिए इनका लैटिन नाम है। क्लियर? हाँ, ध्यान रखना। तो टोटल पूरी होल पीरियाडिक टेबल में 11 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके हम लैटिन नाम भी लिखते हैं, लैटिन नाम करते हैं। क्लियर? तो पोटेशियम ये हो जाएगा यहां पर पोटेशियम। इसका देखो कैसे स्टार्ट होना चाहिए इसका नाम, पर हम कैसे स्टार्ट करते हैं? पी से, पोटेशियम नाम देते हैं। तो अब कैसे इसका लैटिन नाम क्या होगा? कैलियम।
इसका जो वास्तविक लैटिन नाम है वो है कैलियम है। क्लियर? ये हो गया आप लोगों का। थर्ड में हम चलेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम आ जाते हैं, अगला नाम हमें मिल जाता है यसियन, टिन। क्या मिल जाता है? टिन, यसियन। अब देखो इसका नाम एशियन से, एस से स्टार्ट होना चाहिए, पर इसका नाम क्या है? टिन है। इसको हम बोलते हैं टिन। इसका लैटिन नाम जो होगा स्टैनम। क्या होगा? ये देखो एस से स्टार्ट है, स्टैनम हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो हमारा आएगा, टिन के बाद आ जाता है पीबी। क्या आता है? पीबी। पीबी को हम क्या बोलते हैं? लेड। क्या बोलते हैं? लेड। अब देखो ये पीबी, पी से स्टार्ट हो, लेड लिखा हुआ है ना, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? प्लम्बम। प्लम्बम। ध्यान रखना, आपको प्लम्बिक और प्लम्बस ये नाम आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो वो बाद की बातें हैं। लेड हो गया। लेड के बाद आपका आ जाएगा एसबी। क्या आ जाएगा? एसबी का, इसको देखो, इसका केमिकल नाम एंटीमनी है। क्या है? एंटीमनी। अब बताओ, ये देखो एस से स्टार्ट होना चाहिए, एंटीमनी लिखा हुआ है, अलग नाम है, तो इसका क्या? स्टैबिनम। क्या होगा यहां पर? ये नाम जो है, ये नाम इससे मिलता जुलता है, एसबी से, स्टैबिनम मिलता है ना, देख लो, स्टैबिनम। इसलिए अब 6 नंबर पे आएंगे, तो 6 नंबर जो हमारा होगा, तो देखो यहां पर एफ ई। अब एफ ई, एफ से स्टार्ट होना चाहिए नाम, तो ये क्या से स्टार्ट है? आयरन इसको बोलते हैं। क्या है ये? आयरन। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेरक, फेरम, है ना, फेरम। ये भी बैलेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग फेरस और फेरिक बैलेंसी शो करते हैं, बट आपको यहां पर नाम याद रखना है फेरम, ठीक है। ये 7 नंबर आपका जो होगा, एफ ई के बाद आ जाता है कापर, सी यू, है ना। तो देखो इसका नाम हम क्या करते हैं? कॉपर। कॉपर कहते हैं ना, सीओ, जो कि सी यू यहां सिंबल है, सीओ नाम देते हैं, तो इसका नाम है क्यूप्रम। क्या है? क्यूप्रम। सी यू से नाम स्टार्ट है। क्लियर? ये इसका क्यूप्रम नाम हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? हाँ चलो, अब 7 में 7 हो गया ना। 7 के बाद हम अगला नाम क्या करते हैं? 8 नंबर कर लेते हैं। ये 8 नंबर पे अगला नाम बढ़ाएंगे हम। ये तो क्या हो गया? कापर हो गया अपना। फिर हम लिख देते हैं एजी। एजी, इसका नाम देखो क्या है? इसको सिल्वर है नाम। क्या नाम है? सिल्वर नाम है। ये एजी को हम क्या कहते हैं? सिल्वर। बट इसका लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटेनम। क्या नाम है? अर्जेंटेनम। ये नाम है, देखो यही नाम है, सिल्वर अर्जेंटेनम नाम है इसका, ठीक है। फिर 9 नंबर में हम आ जाते हैं एयू। क्या हो जाएगा? एयू। अब देखो इसका नाम हम क्या पढ़ते हैं? गोल्ड। क्या है ये? गोल्ड है एयू। बट इसका इसके अकॉर्डिंग नाम औरम। क्या होगा? औरम नाम होगा। क्लियर? फिर इसके बाद ये आपका जो अगला होता है, ये अगला आ जाएगा आपका डब्लू। डब्लू ये टंगस्टन है। डब्लू मतलब ये टंगस्टन इसका नाम है। क्या नाम है? टंगस्टन। ये टंगस्टन नाम है। अब ये टंगस्टन को, अब डब्लू से नाम होना चाहिए, तो वाई फ्रॉम। क्या हो जाएगा इसका नाम? वाई फ्रॉम। क्लियर? हाँ। इसके बाद 11 नंबर में आ जाओ, तो 11 टंगस्टन वाई फॉर्म हो गया। 11 नंबर में एच जी बचता है आपका। एच जी को हम क्या पढ़ते हैं? मरकरी। क्या पढ़ते हैं? मरकरी, जो कि हमें नाम एच से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, तो हम इसको मरकरी पढ़ते हैं। ये तो हम इसको क्या करेंगे, वो सॉरी यहां पर ई लगेगा, मरकरी में यहां पर क्या लगेगा? ई, मरकरी। अब एच जी, तो इसका नाम है जो हाइड्रारजिरम। हाइड्रारजिरम, ये लैटिन नाम हो जाएगा।
लिख लो हाइड्रा, देखो इसी से रिलेटेड हाइड्रारजिरम हो जाएगा लैटिन नाम। इस तरह से ये आपको याद रखना है। देखो सीरियल एलिमेंट्स केमिकल नेम लैटिन नेम, फर्स्ट है आपका सोडियम, सोडियम यानी ए से स्टार्ट है इसलिए। और इसके अलावा अब देखो मान लो हमें मैग्नीशियम लिखना है, अब मैग्नीशियम Mg है, ये पहले से हम Mg मैग्नीशियम पढ़ते हैं कि नहीं, यन है हम इसको पहले से नाइट्रोजन पढ़ते हैं, और पी है पहले से फास्फोरस पढ़ते हैं, पी से स्टार्ट करते हैं। यानी इन नामों को हम क्यों, तो देखो सोडियम है यानी ए है, सोडियम पढ़ते हैं इसलिए इनके लैटिन नाम है। तो होल पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके हम लैटिन नाम भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात, ये यूज होगा आगे, ये आपको मैं बताया तो 12th में ही आपका जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, बहुत जगह यूज होता है वैसे, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो उनके आईयूपीएसी नाम लिखना होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पर आईयूपीएसी, तो वहां पर ये चीज पढ़ानी पड़ती है, इसलिए हम यहीं पर आपको पीरियोडिक टेबल पे ही क्लियर कराए दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा वहां पर इन लोगों इनके जब वहां पर निगेटिव लिगेंड वगैरह आते हैं तो हमें लैटिन नाम लिखना पड़ता है, ना कि इनके ये नाम। ठीक है, तो लैटिन नाम वहां पर लिखना पड़ता है यूपीएससी लिखने में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, इसलिए ये वहां पर इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर, हाँ चलिए नेक्स्ट आगे चले। अब एक काम और कर लें, अब पीरियोडिक टेबल में ये आ गई, अब यहां पर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को अब इधर उधर सजा लें। देखो हाँ, अब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये दो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब इनको ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट ग्रुप है ना इसको हम क्या कहते हैं, इसको अल्कली मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनका नाम है अल्कली मेटल। बात समझ में आई कि नहीं, इनका नाम क्या है अल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप जो है इसका नाम है अल्कली अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है, अल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है सेकंड ग्रुप को। क्लियर, ये सेकंड ग्रुप आपके अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा अल्कली मेटल में इधर ये आपके लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनके सॉफ्ट होने के कारण इनको चाकू की सहायता से यानी नाइफ से हम इनको काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मेटल है, क्या मेटल क्या होते हैं, कठोर होते हैं, है ना, सॉलिड होते हैं, बट मेटल होने के बावजूद भी ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें हम सिंपल चाकू की सहायता से, नाइफ की सहायता से काट सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मेटल आपसे पूछेगा जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, तो ये है आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है ना, इनको काटा जा सकता है। अब आगे चलें, तो अब देखो आगे नाम करेंगे, तो जो आपके ये अब आ जाओ बोरान, 13 ग्रुप है ना आपका, इस 13 ग्रुप को हम बोरान फैमिली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बोरान फैमिली के नाम से जानते हैं। ये बोरान फैमिली हो जाएगा, बोरान फैमिली ये हो गया। इसको बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम को हम किस नाम से जानते हैं, बोरान के नाम से। इसके बाद अब देखो, जैसे आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, हमने यहां से देखो इधर बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम यहां तक पढ़े ना, ये NH को हम नहीं पढ़ते ना, ये क्या है, ब्लैंक है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ इसलिए लास्ट वाली लाइन पे है ना। हाँ, अब इसके बाद आ जाओ इस पे, तो इस पे हमें इसी के कई नाम हैं, इसको हम कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं, ये कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। हो गया, नाइट्रोजन वाले में आ जाओगे आप, तो देखो इसे नाइट्रोजन फैमिली, अलग अलग नाम है,
नाइट्रोजन फैमिली या इसी को हम निकोजिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकोजिन्स। नाइट्रोजन फैमिली या निकोजेंस लिख लेना, निकोजेंस बोलते हैं, या इसी को एक नाम और देते हैं पिकोजेंस। क्या नाम देते हैं? पिकोजेंस। क्लियर हो गया? निकोजेंस या पिकोजेंस। तो किसको देखो, नाइट्रोजन फैमिली को तीन नाम, नाइट्रोजन फैमिली और निकोजेंस और पिकोजेंस। ऐसे एलिमेंट्स जो निकोजेंस कहलाते हैं नाइट्रोजन 15 ग्रुप के एलिमेंट होंगे। क्लियर? हाँ। इसके बाद आ जाओ 16 ग्रुप में आ जाएंगे। तो 16 ग्रुप को हम कैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। ये आपका कैल्कोजेंस हो जाएगा। इसके बाद 17 ग्रुप में हम आएंगे तो 17 ग्रुप को हम हैलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन। ये हैलोजन एलिमेंट होते हैं, हैलोजेंस ये। इसके बाद इनको 18 ग्रुप को देखेंगे तो ये आपके नोबेल गैसेस होती हैं। क्या होती हैं? नोबेल गैसेस या जीरो ग्रुप की गैसेस इनको बोला जाता है। नोबेल गैसेस क्यों? नोबेल गैसेस का मतलब होता है अक्रिय गैसेस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये। ठीक है ना? ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, तो इन्हें नोबेल गैसेस के नाम से जाना जाता है। क्या क्लियर हो गया? ये नॉन रिएक्टिव गैसेस। इसके बाद आपका इस पे 11 नंबर जो ग्रुप है, ये आपका ग्रुप नंबर 11, इसको हम क्वाइन मेटल के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा क्वाइन मेटल, क्वाइन मेटल का मतलब होता है सिक्का धातुएं कौन सी हैं। ठीक है ना? तो 11 ग्रुप, ये 11 नंबर ये है आपका, है ना? कॉपर, एजी सिल्वर, एयू गोल्ड, ये आपका, ठीक है ना? रोंटेंजिनियम, पता नहीं इसका क्या नाम होता है। हाँ ठीक है, आरजी। ओके, हाँ, बहुत उठ पटांग नाम बड़े बड़े दिए रहते हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है। तो ये आपके 11 ग्रुप के एलिमेंट क्या कहलाएंगे? क्वाइन मेटल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्वाइन मेटल आपको कर लेना है। यहां तक क्या आपको क्लियर हो गई सब चीजें? ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जो ये है इनको लैंथेनाइड कहा जाता है। देखो ये है आपके ये 14 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि लैंथेनम के आगे से स्टार्ट होते हैं। लैंथेनम तो यहां आ जाता है, लैंथेनम के बाद के एलिमेंट लैंथेनाइड कहलाते हैं। लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइड। एक्टिनियम, ये क्या है? एक्टिनियम, एसी। एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये आपके एक्टिनाइड्स, ये लैंथेन। मैं आपसे पूछूंगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो आपको बताना है कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना। इन सभी एलिमेंट्स को मिला करके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पीछे भी बता चुका हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल। क्लियर? इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। हो गया? अब देखो, अब एक काम और करना है। तो देखो आपको मैंने बताया ये जो एलिमेंट है ये क्या है? अल्कली मेटल। ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना? इसके बाद आपके ये एलिमेंट मैंने क्या बताया? ये जो इस कलर में है पूरे, ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल। फिर इसके बाद जो इस कलर में, ये देखो यहां पर, ये यहां पर, ये कौन सा कलर होता है मुझे नहीं मालूम, पर ये कलर आपको देख लो, है ना? तो ये कलर क्या है? बेसिक मेटल कहलाते हैं। बेसिक मेटल। आप लोगों को ये सब चीजें न जान के आप एक काम करो, ये आपके 7 एलिमेंट देखो, ये यहां से ये आपका कितने एलिमेंट? 7 एलिमेंट। 7 एलिमेंट, इनको हम मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल कहते हैं। तो यहां पर लिख लो सेमी मेटल कौन कौन से, ध्यान देना। सेमी मेटल, सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स कौन कौन से हैं सेमी मेटल? तो देखो बोरान, बोरान के बाद आपका ये यहां से, बोरान के बाद सल्फर, जर्मेनियम,
जर्मेनियम के बाद आपका क्या है, आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी के बाद टेल्यूरियम और पोलोनियम। टोटल 7 ऐसे एलिमेंट हैं, ये 7 एलिमेंट सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड्स। ये सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो ये एलिमेंट जो होंगे आपके क्या होंगे, सेमी मेटल और मेटेलॉइड्स कहलाएंगे। क्लियर यहां तक। तो इनको ध्यान रखना, ये 7 एलिमेंट्स। ये अब देखो इधर के जो एलिमेंट, ध्यान रखना हम खड़े हैं ऐसे, तो हमारे दाहिने हाथ के इधर के जो एलिमेंट होंगे मैक्सिमम आपके नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे, यानी सेमी मेटल के इधर वाले एलिमेंट नॉन मेटल होंगे, इधर वाले एलिमेंट सभी क्या होंगे, मेटल होंगे। क्लियर। ये बस याद रखना कि सेमी मेटल बीच में है, सेमी मेटल इनको पार्टीशन कर रहा है। सेमी मेटल के राइट हैंड में जो है वो नॉन मेटल है, और जो लेफ्ट हैंड में है वो क्या है, अधिकतर मेटल है। क्लियर। ये सभी जितने भी अभी आपको बताया ना, ये मेटल हैं सभी, बट अलग अलग नाम अलग है। एल्कली अर्थ मेटल, अल्कली मेटल, ट्रांजिशन मेटल, पर है तो मेटल ना। और ये बेसिक मेटल है, और ये क्या है, सेमी मेटल बीच में। क्या क्लियर हो गया यहां तक सब कुछ, डाउट। चलिए और आगे की नेक्स्ट करें, और करा दें, नेक्स्ट करते हैं ना। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एस ब्लॉक, वो सॉरी एस ब्लॉक नहीं, ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड कैसे पहचानेंगे। ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तुरंत इसके आगे फिर चीजें करेंगे, है ना। तो ये हो गया, ओके।